नाजरीन आदाब, खिते चनाब की खबरों के साथ आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर है। पेश है आज की खबरों की शह सुर्खियां। जिला डोडा में कोविड-19 मरीजों की तशखीस के लिए ठाठरी में टेस्ट कलेक्शन सेंटर का कयाम। इससे कबल डोडा, गुंदो, बदरवा, असर में भी मौजूद हैं ऐसे मराकज। डोडा करंतना मराकज में फराहम किया जा रहा है मयारी खाना। गैर मयारी और नाकिस खाना फराहम करने का लगा था इल्जाम। और डीसी रावण का धर्मन के मुकाम पर करंतना मराकज का दौरा, करंतना में मौजूद लोगों से की मुलाकात। और अब खबरों की तफसील। डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड ने आज सब जिला ठाठरी में कोविड-19 मरज में मुबैना तौर मुब्तला लोगों की जांच के लिए टेस्ट कलेक्शन सेंटर की बुनियाद रखी है। इस सेंटर में लोगों से खून के नमूने हासिल किए जा सकते हैं, जबकि जिला डोडा में पहले ही डोडा, गुंदो, असर और बदरवा के मुकाम पर यह सेंटर कायम किए गए हैं। अलबत्ता ताहाल डोडा मेडिकल कॉलेज में इंतजामिया के ऐलान के बावजूद कोविड-19 टेस्ट की सहूलियात मौजूद न है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में कोविड-19 मर्ज के टेस्टों की सहूलियात को फराहम को यकीनी बनाए। आप जानते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड लेबर्स हैं वो बाकी जो स्टेट्स में स्टैंडर्ड है उनको ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है वो वापस लाने का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। तो उसके तहत डायरेक्शंस ये हैं कि सैंपल जो है वो किश्तवाड़ ऑन बाउंड जो व्हीकल्स होंगे जो किश्तवाड़ के लिए जाएंगे उनका, और जो हमारे यहाँ पे ठाठरी में जो रहेंगे उनके सैंपल्स हमने पिकअप कर लें। तो उसके लिए हमने ये नया सैम्पलिंग बूथ जो है वो इस्टेब्लिश किया है। तो यहाँ पे जो है सैम्पलिंग उठाई जाएगी। जो यहाँ पर अभी जो लेबर्स लाए गए हैं तो वो अभी यहाँ पर क्वारंटाइन कब तक रहेंगे? फिलहाल जो उनकी टेस्टिंग होती है उनको वहीं यहीं पर क्वारंटाइन। देखिए, जब तक किसी का भी सैंपल जब उठाया जाता है, जब तक उसका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक क्वारंटाइन में रहेंगे। और जब टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, भले वो 4 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, उसके बाद या फिर 10 दिन में आ जाए तो उसके बाद में रखा जाएगा, छोड़ा जाएगा। लेकिन मिनिमम क्वारंटाइन पीरियड तो वैसे भी जो होता है वो जो है 14 दिन का होता ही है। अब देखेंगे जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद में जो है उनको छोड़ा जाएगा। सर, यहाँ पर अभी रोड की बात करें, जैसे इन लोगों ने बताया पिछले हफ्ते से लगभग बंद है, तो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव अभी मेरी नज़र में लाया हुआ है। कुछ अल्टरनेटिव रोड की जो डिमांड ये कह रहे हैं उसको इवेल्यूएट किया जाएगा। एसडीएम साहब को बता दिया है कि रिपोर्ट दे दीजिए, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा इसमें। सर, ये लॉकडाउन के बारे में अभी जो 17 मई के लिए बोला जा रहा है कि एंड होने वाला है, तो इसके बाद यहाँ ग्रीन जोन्स के लिए क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि ये एक्सटेंड होगा? यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, उसका कॉल तो जैसे डायरेक्शंस होंगी गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर कॉल लिया जाएगा। अभी उसमें कोई कमेंट नहीं। जिला डोडा में कायम मुख्तलिफ करंतना मराकज में मौजूद लोगों की शिकायत के बाद अब इन मराकज में मौजूद करंतना में रखे गए लोगों को फराहम किए जा रहे खाने में बेहतरी आई है। इस सिलसिला में आज चिनाब टीवी की टीम ने मुख्तलिफ करंतना मराकज में मौजूद लोगों से मुलाकात की और इन मराकज के लिए जिन लंगर से खाना फराहम किया जा रहा है वहां का भी दौरा किया और मुख्तलिफ मुतल्लकीन से बात की। वाज़ेह रहे कि डोडा करंतना मराकज में अक्सर लोगों ने नाकिस, गैर मयारी खाना फराहम करने की शिकायत की थी और सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर यह खबरें काफी देर तक शह सुर्खियों में रही। अलबत्ता आज जब हमारे नुमाइंदों ने इन मराकज में जाकर वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। टेस्ट के लिए गए ना, इसलिए हम केवल यहाँ रखते हैं। 39 लगे ना, तो इस्लाम नहीं ना 39 किस
जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि डीसी साहब की एम्पल गाइडेंस में पिछले महीने 26 तारीख से हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक किचन एस्टेब्लिश किया, जहाँ से प्रिपेयर्ड फूड जो है हम जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्वारंटाइन में जिन लोगों को डाला जा रहा है, उन लोगों तक पहुँचाते हैं। 24/7 पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे काम चल रहा है। अराउंड 50 एम्प्लॉइज़ यहाँ पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं और एक टीम वर्क जो हमने यहाँ पे मेंटेन किया, उसके हिसाब से अभी तक हमने ये कोशिश की है कि हर एक तक खाना पहुँचाया जाए और किसी को भी कोई भी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीसी साहब की भी इंस्ट्रक्शन रही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या अड़ोस पड़ोस में जितना भी इलाका है, इस इलाके में कहीं भी कोई भी आदमी भूखा ना सोए। और हमने उन्हीं की गाइडेंस पे पूरी कोशिश की है, अपनी तरफ से दिन रात काम पे लगे हुए हैं ताकि हर एक तक हम पका हुआ खाना यहाँ तक पहुँचाए। और जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे हैं यहाँ पे डोडा में, वो हार्डली लगभग 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है और हर क्वारंटाइन सेंटर पे पहुँचने में हमें अराउंड 10 मिनट्स या 5 मिनट्स इतने ही डिस्टेंस पे सभी हैं। रास्ते में खाना ख़राब होने का या इस किस्म का कोई चांस नहीं है और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता। आपने अभी देखा किस तरह से लोग किचन में काम कर रहे हैं। कुछ हेल्पर्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं, जो अंदर आप देख रहे थे सब्ज़ी काट रहे थे, और फिर पैकिंग किस तरह से चल रही थी। पूरी कोशिश की जा रही है कि हाइजीनिक फूड और वेल न्यूट्रिशियस फूड जो है हम लोगों तक पहुंचाएं। सर ओके सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं सतीश राणा यहाँ पे एज ए नोडल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस सेंटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये 28 मार्च से ये सेंटर जो है फुली एक्टिव रहा है। तब से यहाँ पे इनमेट्स आते रहे हैं और लगभग अभी तक जो है 250 के करीब जो इनमेट्स यहाँ एडमिट हुए थे, उसमें से 200 के करीब जो है डिस्चार्ज हो चुका है अभी तक। इनिशियली स्टेज में ये था कि 14 डेज़ का हम मैक्सिमम क्वारंटाइन जो भी है परमिसिबल वो पूरा करके ही डिस्चार्ज करते थे। और लास्ट वाले डे पे हमारे जो डॉक्टर्स की टीम जो है उन्हें मेडिसिन की प्रोवाइड करने के साथ साथ में उन लोगों को काउंसलिंग दिया जाता था कि आप जब घर में जाएंगे कि आपने इस चीज़ को कैसे मेंटेन करा, ताकि एक जो 28 डेज़ का जो पीरियड है क्वारंटीन वाला वो जो है इंश्योर हो पाए। और खाने का मैं आपको बता दूं तो डिस्ट्रिक्ट किचन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम कर रही है। 3 टाइम्स का जो भी मील है वो टाइमली आता है यहाँ पे और फ्रेश फूड है। तो इनफैक्ट नॉट वो केवल इनमेट्स के लिए ही नहीं है जो क्वारंटीन है, हमारा जो स्टाफ है हम लोग भी वही खाना कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट एज ए नोडल ऑफिसर में मेरा भी मैक्सिमम लंच और डिनर जो यहीं पे रहता है। तो खाना मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट किचन बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एडवाइजेज जो है टाइम टू टाइम मिलती आ रही है। पर एज ए नोडल ऑफिसर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग इंश्योर करें कि जब तक हम इस कोविड-19 से जूझ रहे हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग प्लस सैनिटाइजेशन जो है इंडिविजुअल का जो है हैंड सैनिटाइजिंग या वॉशिंग वगैरह जो उसको सही से मायने से रखें और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज जितना हो सके वो इस चीज़ को मेंटेन करें, तभी हम इससे लड़ सकते हैं। थैंक यू। जिला रामबन के तमाम ब्लॉक कौंसिल चेयरमैनों ने रियासती लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जिला रामबन के तमाम कुंभों को मुफ्त राशन देने का मुतालबा किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम एक मकतूब में मुतालबा किया कि गर्चा इस वक्त PHH, AAY और BPL तबके को मुफ्त राशन मिल रहा है, मगर कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन ने लोगों की माली हालत को इंतहाई खस्ता कर दिया है और ऐसे हालत में समाज के तमाम तबकों को मुफ्त राशन देना वक्त की अहम जरूरत है ताकि लोग मुफ्त राशन हासिल करके किसी हद तक राहत महसूस कर सकें। जिला इंतजामिया डोडा ने DDC डोडा की निगरानी में जिला डोडा में मास्क तकसीम करने की मुहिम का दोबारा आगाज किया है। काबिल जिक्र बात है कि इससे पहले भी जिला इंतजामिया ने मास्क तकसीम करने का बाज़ाब्ता आगाज किया था और आज अब इन्होंने ये दूसरे मरहले में ये मास्क तकसीम करने की मुहिम का आगाज किया है। महकमा खुराक, अवामी रसादात और अमूरी सार्फिन महकमा ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों में ये मास्क तकसीम किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस है कि हर इंसान जो हमारा है उसको मास्क होना चाहिए, मास्क उसने पहनना चाहिए। इसलिए अभी ज़िले में जो मास्क प्रोडक्शन हम लोग लोकली कर रहे हैं उसके तहत पहले फेज़ में 1 लाख मास्क बना के हमने पंचायत राज मेंबर्स, BDC मेंबर्स इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सेकंड फेज़ में जो बाद में गवर्नमेंट की क्लियर कट डायरेक्शंस आई हैं उसमें
एडिशनली हमने सेकंड फेज़ में और 2 लाख मास्क बनाए हैं। वो 2 लाख मास्क जो है वो कंसर्न TSOs से, जो राशन डीलर्स हैं हमारे, उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, क्योंकि उसकी बाकायदा NPHS की और PHS की लिस्ट जो होगी उसके हिसाब से, ताकि हर घर में हम इंश्योर करेंगे कि वो मास्क जो है वो पहुंच जाए, हर इंसान को जो है वो पहुंच जाए। उसी के साथ साथ जो बाकी जो हमारे जैसे डिस्पोजेबल मास्क वगैरह है, वो भी हमने तकरीबन 35,000 मास्क अब तक जो है वो हेल्थ एम्प्लॉयज़ को, पुलिस को या फिर बाकी एजेंसीज़ को देना शुरू कर दिया गया है। इसीलिए जो है तकरीबन आज तक हमने 3.5 पौने 4 लाख आसपास मास्क जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने धर्मुंड के मुकाम पर जिला के सबसे बड़े करंतना मरकज का दौरा किया है। इस मरकज में कुल 248 अफराद को करंतीन किया गया है, जिसमें 37 खवातीन और 27 बच्चे भी शामिल हैं। DC रामबन ने करंतीन अफराद के साथ तफसीली मुलाकात करके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अगर नेगेटिव आएगा 1-2 दिन में घर चले जाओगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। बटोत में हमने क्वारंटीन फैसिलिटी का दौरा किया मैंने। यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबर पूरे कंट्री से लाई जा रही है, अलग अलग स्टेट से, जो बिलोंग करते हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट को, उनको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाता है और उसके बाद उनका एक सैंपल लिया जाता है और टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर उनको होम क्वारंटीन में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो कई फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो उनमें से एक फैसिलिटी यहाँ बटोत धारमुंड में थी और उसको आज हमने देखा। यहाँ के कुछ इनमेट्स जो आए हुए हैं, जो माइग्रेट लेबर आई हुई है, बेचैनी से वेट कर रहे हैं अपने टेस्ट रिजल्ट्स का, और जैसे ही वो रिजल्ट्स आएंगे तो उनको हम फ्री कर देंगे। इंतज़ाम मैंने देखा, यहाँ पे पानी की भी प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर दी है PHC वालों ने। बाकी खाना पीना और कुछ लोग फास्ट भी रख रहे हैं, उनके लिए सहरी का और इफ्तार का अरेंजमेंट भी करवाया गया है। सिक्योरिटी के लिए SHO साहब को भी मैंने हिदायत दी है और तहसीलदार साहब को हिदायत दी है, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ये मेंटेन किया जाए। कुछ और दिन रखना है हमें, क्योंकि माइग्रेंट लेबर का मूवमेंट अभी चल रही है। 8-9 दिन और हमारे को इस फैसिलिटी को मेंटेन रखना होगा, तो वो हिदायत मैंने इन सबको आज दे दी है। किश्तवाड़ में महकमा बल्दिया व इंतजामिया ने लोगों को आला व मयारी मटन गोश्त और मुर्ग गोश्त फराहम करने के लिए सरगर्मियां तेज कर ली है। इस सिलसिले में उन्होंने आज 19 ऐसी दुकानों से नमूने हासिल करके जांच के लिए भेजे गए हैं। ये इकदाम सार्फिन को आला मयारी व बीमारियों से पाक गोश्त फराहम करने की गर्ज से किया गया है। मुख्तलिफ अवामी हलकों ने इंतजामिया के इस इकदाम की तारीफ की है। नाजरीन, इसके साथ ही यहाँ पर ये खबरों का एक खुसूसी शुमारा इख्ताम होता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी कोशिश ये है कि जो चिनाब TV पर खित्ते चिनाब की खबरों को तरजीह दी जाए और हमारा जो मरकज़ है, हमारा जो फोकस है, वो ज़िला डोडा, ज़िला रामबन और ज़िला किश्तवाड़ तक महदूद है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इश्ताक अहमद देव को दीजिए इजाज़त। आदाब।